हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में क्रिप्टो टैक्स को लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्या नए टैक्स के रूल होने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमारा OES है क्रिप्टो, उस पर जो सेक्शन 54F लगा है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स लगेगा, तो वो आज हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं या क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये टैक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही अगर आप यहाँ पर OES से रिलेटेड जो कंटेंट है उनको ही अगर कंज्यूम करना चाहते हैं या OES के मर्चेंट है, डील से घर पर कोई मर्चेंट का काम मर्चेंट है, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको जो है इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चैनल के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अगर आप आए हैं एसेट गाइड पर पहली बार तो इसको आप करिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। दूसरा, यहाँ पर ये जो सब्सक्राइब करना है इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री है। अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए, ऐड से आपको दिक्कत है, तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, जिससे आपको कोई भी ऐड दिखाई नहीं देगा और आप डायरेक्टली बिना किसी ऐड के वीडियो देख सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज आपको फ्री में भी सारा कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर, क्रिप्टो टैक्स ऑन OES, यानी कि वन इकोसिस्टम या वन टोकन पर कितना क्रिप्टो टैक्स लगेगा और इसको किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी देख रहा था कुछ टाइम पहले कि लोगों को दिक्कत आ रही है, लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है कभी कभी। तो जो लोग साउथ से हैं या दूसरी, वो हिंदी नहीं समझते और उनको सबटाइटल में दिक्कत आती है, तो वो जो है ये सभी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर wjsnews.com पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलती है। OES से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर भी अपडेट होते रहते हैं रेगुलरली, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। चलिए अब हम वापस आते हैं और OES पर क्रिप्टो टैक्स की बात करते हैं। तो देखिए OES पर अगर हम क्रिप्टो टैक्स की बात करें तो यहाँ पर जो टैक्स लगता है वो लगता है अंडर सेक्शन, यहाँ पर ये जो टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 54F, इसके अकॉर्डिंग एक्ट लगता है। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें 1961 है, इसी का ये एक प्रारूप इसमें अपडेट किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग OES पर, यानी कि OES पर या वन टोकन की होल्डिंग पर और इससे जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, क्रिप्टो टैक्सेशन को समझ लेना है कि आखिर क्रिप्टो टैक्सेशन है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और आपको क्रिप्टो टैक्सेशन की बात हम डिटेल में बता देते हैं। तो देखिए क्रिप्टो पर अभी तक अगर देखा जाए तो यहाँ जो रूल है वो फ्लैट 30% टैक्स का है। फ्लैट 30% टैक्स किस तरीके से है, चलिए इसको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एसेट गाइड से आपको जुड़ने का यही बेनिफिट है कि कुछ भी यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो टू द पॉइंट और कम्प्लीटली मिलेगी। तो सपोज करो 30% टैक्स का क्या मतलब है। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए जो है क्रिप्टो में निवेश किए, आपने उसको 2 लाख में सेल किया, तो यहाँ पर आपने उसको सेल किया 2 लाख में। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख। तो इस 1 लाख पर 30% टैक्स था। अब तक इस 1 लाख पर 30% टैक्स था, यानी कि आपको यहाँ पर केवल 70,000 रुपये ही मिलते अगर आप 1 लाख का प्रॉफिट करते तो। लेकिन ये रूल ना अभी चेंज हो गया, ये पुराना रूल था, अब नया रूल रिवाइज्ड हुआ है। तो नए रूल के अकॉर्डिंग सारी कहानी हम समझेंगे। 1% TDS जो है ट्रांजेक्शन पर, ये देखिए अभी भी है और पहले भी था, और ये तब लगता है जब इंडिविजुअल का 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो जाए और या फिर ये ट्रांजेक्शन जो है 50,000 रुपये से ऊपर पहुंच जाए। जो टैक्स सोर्स ये सब चीज़ें जो है वो हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, कंसीडर करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट की। तो देखिए फ्लैट 30% टैक्स जो है इसका क्या मतलब होता है। तो ये तो आपने देख लिया, 1 लाख के प्रॉफिट, 1 लाख का अगर प्रॉफिट है आपका, तो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर 30% टैक्स दिया जाता था, क्योंकि इसको क्या 2022 से पहले इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसको कंसीडर किया जाता। तो अदर सोर्स इनकम जैसे आपकी बिजनेस इनकम हो गई, अगर आप कोई लॉटरी जीतते हैं तो उससे जो इनकम होती है वहाँ पर भी 30% टैक्स लगता था। जैसे कुछ लोग KBC को जानते होंगे, KBC कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पर कुछ पैसे जीतते हैं तो वहाँ पर भी 30% टैक्स लगता है। तो इस टाइप की जो इनकम होती है ना, वो अदर सोर्स में इनकम कंसीडर की जाती थी। लेकिन अभी जो
अब नया अपडेट हुआ है इसमें, जो ये सेक्शन 54F है, 54F, इसके अकॉर्डिंग देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई हैं, कुछ बदलाव यहाँ पर आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो ये जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट को, इससे जो इनकम होगी, यहाँ से जो इनकम होने वाली है उसको कैपिटल गेन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अब ये देखिए कैपिटल गेन मतलब गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एसेट को, जैसे जो हमारे वैसे जैसे इक्विटी और स्टॉक होते हैं उसके जैसे कंसीडर करना शुरू कर दिया। जैसे आप स्टॉक बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन के अंदर आता है, वो कैपिटल गेन होता है। ठीक वैसे ही आप जब क्रिप्टो बाय करते हैं और क्रिप्टो को सेल करते हैं तो वहाँ से जो इनकम होगी उसको कैपिटल गेन के अंदर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट अब कंसीडर किया जा रहा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि VDA। और ये अभी क्लियर हुआ है रूल, और इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाता है, जो ये फ्लैट 30% टैक्स था ये अब नहीं रहा। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये ऐसा नहीं। कैपिटल गेन का मतलब, अगर देखिए अब अगर आप 1 लाख की इनकम करेंगे प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट 1 लाख का करेंगे और 1 करोड़ का करेंगे तो यहाँ पर केस जो है फंस जाता है। अगर आप 1 करोड़ का करेंगे तो 30% लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख का प्रॉफिट करते हैं तो अब आपका ये 30% नहीं रहा। यही मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं लेता हूँ अभी, ये लेटेस्ट मिंट का एग्ज़ाम्पल है। और यहाँ पर देखिए बिटकॉइन टैक्सेशन केस NX इन्फोसिस एम्प्लॉई, यहाँ पर ये इन्फोसिस एम्प्लॉई की बात है जिसने जो है ये जो होता है ना इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT डिसाइड द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सोल्ड बाय द पर्सन बाय कैपिटल एसेट। तो इसने जो है ये जो ITAT है ये क्रिप्टो टैक्सेशन लगाता है। तो इसने जो है यहाँ पर देखिए अंडर सेक्शन 54F यानी कि सेक्शन 54F के तहत 4.95 करोड़ की जो क्रिप्टो थी उस पर केवल 20% टैक्स लगाया है। 20% टैक्स, जो मैंने अभी 1 करोड़ और 1 लाख का एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल के लिए था, एक्चुअल में चीज़ें अलग हैं, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए था कि कम कैपिटल पर कम टैक्स लगेगा, ज़्यादा कैपिटल पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वो यहीं पर है। तो यहाँ पर इस बंदे ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और लगभग 5.95 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर कैपिटल गेन करी, इतना इसने जो है प्रॉफिट कमाया, तो उसको केवल 20% टैक्स देना पड़ा और ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 20% हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब ये क्या फ्लैट है? नहीं, फ्लैट नहीं है। यहाँ पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये कैपिटल गेन है, ठीक है, कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन किस तरीके से कंसीडर किया जाता है वो भी कंसीडर करेंगे। देखिए कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जब हम कोई चीज़ कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सपोज करो आपने BTC भी खरीदा और इथीरियम भी खरीदा, या फिर जैसे एक तो BTC खरीद लिया, एक ETH खरीद लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको मिला 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 लाख का लॉस हो गया। तो पहले क्या था, पहले रूल में यहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, नेट में आपका हो गया 0। तो आपने कोई कैपिटल गेन नहीं किया तो आपको यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जो पहले था 30% फ्लैट क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन पर वो नहीं है, क्योंकि अदर इनकम सोर्स पर उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। अब जैसे जो किया जाता, जैसे अभी क्या है, कैपिटल गेन के कंसीडर में आप जो लॉस करेंगे उसको भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। यानी कि जैसे स्टॉक में लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो यहाँ पर डिजिटल एसेट से इनकम होनी जो है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में रखा गया है और इस पर मैक्सिमम 20% टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म पर शायद 15% के आसपास लगता है। तो अगर आप 3 साल तक, जैसे किसी ने 2022 में अगर क्रिप्टो परचेज़ की थी, 2025 में अगर कोई सेल कर रहा है तो यहाँ पर उसको केवल 20% टैक्स देना है। और अगर 1 साल के अंदर अंदर आप सेल करते हैं तो वहाँ पर आपको केवल 15% देना है। और इसमें भी अगर आप किसी क्रिप्टो में, जैसे आपने 2 कॉइन खरीदे हैं, एक कॉइन आपका लॉस में है, एक कॉइन आपका प्लस में है, तो दोनों का नेट करके जो प्रॉफिट आता है
दोनों का नेट करके जो प्रॉफिट आता है उस पर ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको कैपिटल गेन टैक्स के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, इसे शेयर भी करना क्योंकि बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर हम जो OES से रिलेटेड इनकम है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन 54F देख लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर मेन देखेंगे। तो देखिए सेक्शन 54F क्या है। तो सेक्शन 54F जो है, यानी कि जो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 1961 वाला जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका प्रावधान है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, जिसमें आप किसी भी कैपिटल एसेट को सेल करेंगे। तो ये वर्चुअल कैपिटल एसेट है, जैसे स्टॉक जो है वो डिजिटल कैपिटल एसेट होता है, ऐसे ही ये वर्चुअल कैपिटल एसेट है। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, उससे अलग है। तो जब आप कोई भी इस तरीके का ये चीज़ सेल करते हैं तो आपकी इनकम को जो है कैपिटल गेन इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाता है, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पर आपको कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। और पहले जो अदर सोर्स था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो था, उसको अब कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही इसको कैपिटल गेन के अंदर लाया गया है, आपको दूसरे एसेट में अगर लॉस होता है तो उनके साथ इनको जो है मर्ज करेंगे। जैसे मान लो आपको 2 लाख का स्टॉक में अगर लॉस हुआ है और क्रिप्टो में बेनिफिट हुआ है, तो क्रिप्टो भी अब कैपिटल गेन टैक्स के अंदर है। तो आप यहाँ पर उसको जो है एक दूसरे के साथ मर्ज करके कि भाई मुझे उधर 2 लाख का लॉस हुआ है, इधर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको नेट में 0 प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स आप टैक्स के दायरे में नहीं आते। लेकिन जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करते हैं, जैसे कोई बंदा KBC में गया, तो KBC में अगर उसने 30 लाख रुपए जोड़ लिए, तो ये नहीं मैटर करता कि उसकी जो है वो कितने कर्ज में है। उसे 30 लाख रुपए अगर अर्न करे हैं तो उस 30 लाख रुपए पर टैक्स देकर ही, या मान लो KBC में उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, तो उसको 1 करोड़ रुपए से पहले टैक्स कटेगा, तब उसे प्रॉफिट में आएंगे। अब चाहे वो घर पे कितना ही लॉस कर लो, उससे उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं था। लेकिन अब कंसिडरेशन है क्रिप्टो के केस में ऐसा। KBC में अब भी ऐसे रहेगा, लेकिन क्रिप्टो पे अगर आप प्रॉफिट करते हैं, स्टॉक में लॉस करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अब कैपिटल गेन के अंदर आ चुका है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब चलिए हम छोटा सा जो एक हमारा टॉपिक था, जो क्वेश्चन चल रहा है काफ़ी देर से आपके माइंड में, उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। OES अंडर सेक्शन 54F। तो OES की अगर हम बात करें, यहाँ पर लोगों के जो निवेश हैं वो 2015, 16, 17, 18 से हैं। तो यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो 5 साल, 8 साल, इतने टाइम पहले से आपने इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पर जो आपका टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 20% के आसपास ही रहेगी। और ये ITAT इनकम टैक्स का जो ये अभी हमने बात करी थी उसके अकॉर्डिंग ये लगता है। तो जितने भी OES होल्डर्स हैं उनको अब 30% की जगह 20% टैक्स पे करना है। और जो मर्चेंट हैं उनको प्रॉफिट होगा तो अपने प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना है। जैसे मान लो अगर आपने एक बाइक सेल करी और वो बाइक 1 लाख की है, आपने उसको OES में लिया, तो यहाँ पर आप OES जो है पेमेंट का मेथड है, वहाँ पर आपको जो बिजनेस में इनकम है उसके प्रॉफिट पर टैक्स देना है, ना कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर टैक्स। तो ये काफ़ी बड़ा रिलीफ जो है अब मिलना शुरू हुआ है। पहले क्या था, अगर आपने एक OES अगर ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांजैक्शन कर दिया, क्योंकि क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन था, तो 30% तो टैक्स वैसे ही हो गया था। लेकिन अब ये हट गया है, अब इसको पेमेंट मीडियम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, और आप जो लेन देन करेंगे उससे यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डिजिटल एसेट में लेन देन कर सकते हैं। टैक्स केवल लगेगा आपके प्रॉफिट पर, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। वैसे भी जो स्टेज 3 आएगा उस पर आप अपने जो OES हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के अंदर केवल 20% टैक्स का प्रावधान ITAT की तरफ से देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर भी करना इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।